चलिए, नीट का न्यू सिलेबस में जो फ्रॉग इंक्लूड है उससे रिलेटेड वीडियो आप लोग देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। और साथ में आज हम लोग बात करते हैं कुछ एमसीक्यू का, जो अभी तक क्लास किए हैं उसके हिसाब से कुछ एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस कर लें, जिससे पहले का पढ़ा हुआ चीज़ को कुछ रिवाइज भी हो जाए। और जो एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे विथ कंसेप्ट, ठीक है। सिर्फ आंसर आपको नहीं बताना है, हम आपको कंसेप्ट भी बताते हैं ये कहाँ से आया, कैसे होगा, उससे रिलेटेड कुछ और आ सकता है तो उसको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, लेट्स वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन चैनल नेप एजुकेशन। ओके, तो लेट्स कम, पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दिस वन, लीवर ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट ऑफ, सिंगल लोब, टू लोब, थ्री लोब, फोर लोब्स। तो फ्रॉग में जो लीवर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हैं, याद कीजिए, जो देयर आर थ्री लोब्स, एक राइट लोब होता है, उसके बाद एक मीडियन लोब होता है और फिर एक लेफ्ट लोब होता है। इस तरह से ये हो गया लेफ्ट लोब, ये हो गया मीडियन लोब और ये हो गया राइट लोब, ठीक है। इस तरह से तीन होता है। यहाँ से लोअर डक्ट आता है, ये आके फ्यूज करता है और ये बना देता है हिपैटिक डक्ट, और फिर यहाँ सिस्टिक डक्ट होता है गॉल ब्लैडर का। यही सिस्टिक डक्ट फिर कंबाइंड होके बन जाता है बाइल डक्ट, जो कि यहाँ पैनक्रियाज से डक्ट आता है पैनक्रेटिक डक्ट, उसके साथ फ्यूज होके फिर ये बन जाता है हिपैटो पैनक्रेटिक डक्ट और ओपन हो जाता है इनटू द ड्यूडिनम, ठीक है। तो ये है गॉल ब्लैडर है, लोअर डक्ट आके कंबाइंड हुआ, कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाया। गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है वह सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट हिपैटिक डक्ट के साथ कंबाइंड होकर बाइल डक्ट बनाया, और ये बाइल डक्ट पैनक्रियाज के डक्ट के साथ कंबाइंड होकर हिपैटो पैनक्रेटिक डक्ट बना दिया। तो यहाँ लोब्स ऑफ द लीवर का बात कर रहे हैं तो थ्री लोब्स हो गया, राइट लोब, मीडियन लोब एंड क्या, लेफ्ट लोब, ठीक है। तो थ्री लोब्स कहने का मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ओवर देयर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लेते हैं तो नहीं चेंज हो रहा है, यस, एम्फीबियन स्किन। एम्फीबियन स्किन is covered with scales, not covered with scales, covered with hairs, not covered with scales and is kept moist, ठीक है। तो पीसेज में क्या होता है, स्किन बॉडी इज कवर्ड विद द वाटर प्रूफ स्केल पीसेज में, ठीक है। एम्फीबियन में मॉइस्ट स्किन होता है, क्योंकि एम्फीबियन में हम लोग पढ़े फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम को लोग पढ़ लिए हैं। याद कीजिए, तीन टाइप का ब्रीथिंग करता है, एक पुल्मोनरी ब्रीथिंग करता है, पुल्मोनरी ब्रीथिंग कहने का मतलब ये जो ब्रीथिंग होता है ये होता है थ्रू द लंग्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है थ्रू द लंग्स। दूसरा होता है दैट इज द कुटेनियस। कुटेनियस में क्या होता है, ये होता है थ्रू द स्किन। और इसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है बकोफेरिंजियल, बकोफेरिंजियल, जो कि करता है बकल कैविटी एंड फेरिंग्स से, बकल कैविटी एंड फेरिंग्स से। तो यहाँ बात कर रहा है क्या, स्किन से, तो ये कवर्ड विथ हेयर्स होगा या स्केल्स होगा तो नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्या होता है ये मॉइस्ट होता है, इसका स्किन मॉइस्ट होता है और मॉइस्ट स्किन होता है फॉर द ब्रीथिंग एंड इट इज नॉट कवर्ड विथ स्केल। उसी तरह से रेप्टाइल्स में होता है, वी नो दैट स्किन इज कवर्ड, बॉडी इज कवर्ड विद द ड्राई स्केली स्किन रेप्टाइल्स में। बर्ड्स में यानी एप्स में बॉडी इज कवर्ड विद द फीदर्स, और मैमल में बॉडी इज कवर्ड विद द हेयर्स, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, इन फ्रॉग ब्लड फ्लोज टू राइट ऑरिकल फ्रॉम, राइट ऑरिकल में ब्लड कहां से आता है, जहां से आता हो आने दीजिए। स्ट्रक्चर पढ़े हैं, ये है दिस इज द राइट ऑरिकल और ये है लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल और ये है लेफ्ट ऑरिकल।
तो राइट ऑरिकल में होता है देयर इज द लेफ्ट ऑरिकल में भी ओपनिंग होता है। तो राइट ऑरिकल में जो ओपनिंग है इसको हम लोग कहते हैं साइनो ऑरिकुलर अपर्चर, साइनो ऑरिकुलर अपर्चर। लेफ्ट ऑरिकल में जो ओपनिंग होता है इसको कहते हैं हम लोग ओपनिंग ऑफ पुल्मोनरी वेन्स, ओपनिंग ऑफ पुल्मोनरी वेन्स। ठीक है, तो राइट ऑरिकल में साइनो ऑरिकुलर अपर्चर होता है, कहने का मतलब दो प्री कैवल, याद कीजिए डॉर्सल भी हम लोग पढ़े थे, दो प्री कैवल और एक पोस्ट कैवल। ये पोस्ट कैवल आता है यहाँ से प्री कैवल आता है, आके ये बीच में जो एक छोटा सा चैम्बर बनता है वो हो गया एडिशनल चैम्बर साइनस वेनोसस, और यही साइनस वेनोसस ओपन हो जाता है राइट ऑरिकल में, तो वह बनाता है आपको साइनो ऑरिकुलर अपर्चर, साइनो ऑरिकुलर अपर्चर। तो कहने का मतलब राइट ऑरिकल ब्लड कहाँ से रिसीव करता है, वेना केवा से नहीं, साइनस वेनोसस से यस, पुल्मोनरी आर्टरी से नहीं, ऑल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है डेंटिशन, टीथ का कैरेक्टरिस्टिक। डेंटिशन ऑफ फ्रॉग इज होमोडंट, होमोडंट का मतलब होता है हैविंग द सिमिलर टाइप्स ऑफ द टीथ, सिमिलर टाइप्स ऑफ टीथ। ओके, हेट्रोडंट अगर डिफरेंट टाइप्स का टीथ कंटेन करता है तो हेट्रोडंट। थीकोडंट इट रिमेन्स द फिट इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन, जॉ बोन के सॉकेट में फिट होता है तो उसको कहते हैं हम लोग थीकोडंट। तो जैसे अटैचमेंट के हिसाब से हम लोग लें, डायफायोडेंट का भी बात करते हैं, अटैचमेंट के हिसाब से लें तो जैसे सपोज कीजिए ये जॉ बोन है, ये है जॉ बोन, एंड इफ द टीथ रिमेन अटैच एट द टॉप ऑफ द जॉ बोन, जॉ बोन के ऊपर अगर अटैच होता है, ये टूथ हो गया और ये जॉ बोन हो गया, तो अगर जॉ बोन के ऊपर ये अटैच होता है तो इसको हम लोग कहते हैं एक्रोडंट, ऐसे टीथ को कहा गया एक्रोडंट। इफ टूथ रिमेन अटैच ऑन द साइड, साइड बाय साइड अगर जॉ बोन से अटैच होता है, इस तरह से अटैच होता है, यहाँ पे ये टूथ है, तो ऐसे को कहा जाता है प्लूरोडंट, जो कि मिलता है कॉमनली इन द रेप्टाइल्स, प्लूरोडंट। बट इफ द टूथ रिमेन फिट इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन, जॉ बोन के सॉकेट में फिट हो जाए, जैसे ये जॉ बोन है, इसके सॉकेट में ये फिट हो गया, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप का अरेंजमेंट ये होता है, इसको कहा जाता है थीकोडेंट। तो ये जो अरेंजमेंट है थीकोडेंट, ये हम लोग का होता है, टीथ जो है वो सॉकेट ऑफ द जॉ बोन में फिट हो जाता है, इसको कहते हैं हम लोग थीकोडेंट। ठीक है, तो फ्रॉग में क्या होता है, तो फ्रॉग में होता है एक्रोडेंट, अटैचमेंट के हिसाब से लेंगे एक्रोडेंट। जितना भी टीथ होता है ऑल द टीथ आर द सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फंक्शन में क्या है, जो वह प्रे को स्केप नहीं होने देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे, सभी टीथ सिमिलर टाइप का होता है, स्ट्रक्चर में भी सेम होता है, और वह प्रे को भागने से बचाता है जो बकल कैविटी में चला गया, क्योंकि इसका जो माउथ क्लोज होता है, तो माउथ इज गार्डेड बाय द इमूवेबल लिप्स, इमूवेबल लिप्स होता है, इसीलिए क्या होता है माउथ क्लोज तो कर सकता है लेकिन स्ट्रांगली क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि लिप्स इसका इमूवेबल है। जैसे हम लोग का लिप्स मूवेबल है, तो हम लोग में क्या होता है, जो घर में बराबर होते रहता है, नहीं छोटे भाई बहन से झगड़ा हो गया, ये कोई भी चीज़ है लेना है, तो बहुत छोटे भाई बहन क्या करता है, दैट विल बी द टेक द इन द माउथ ओवर देयर, माउथ में ले लिया, इसको टाइटली क्लोज कर दिया, इसको खोलना हम लोग के लिए मुश्किल हो जाता है, दिस इज द लिप्स आर द मूवेबल। लेकिन फ्रॉग में वैसा नहीं है, इसीलिए फ्रॉग में क्या होता है, ये टीथ जाके लोअर जॉ में फिक्स होता है और जाके दैट विल द स्केप होने से बचाता है। तो सभी टीथ का फंक्शन भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, इसलिए होमोडेंट कहते हैं। इट रिमेन्स फिट ऑन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन, इसीलिए एक्रोडेंट कहते हैं। और फ्रॉग में ये एक्रोडेंट जो होता है वह वीकेस्ट टाइप का अरेंजमेंट होता है, सबसे वीक होता है, इसलिए इसको टूटने का डर ज़्यादा होता है। दैट्स वाई फ्रॉग गेट्स द पोलीफायोडेंट, पोलीफायोडेंट, पोलीफायोडेंट का मतलब हो गया इट गेट्स द मेनी सेट्स ऑफ टीथ इन इट्स लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम में इसको मेनी सेट्स ऑफ टीथ मिलता है। ओके, ये हो गया। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। द हिंड ब्रेन्स
ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ, याद है, हिंड ब्रेन, ऑप्टिक लोब्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड सेरिबेलम, ऑप्टिक लोब्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, डायंसिफाइलॉन एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। याद कीजिए, ऐसे लास्ट में बनाए थे, मेटासिलो यहाँ होता है, दिस इज द सेरिबेलम, और ये होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। लास्ट में ऐसे था मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये आगे लीड कर जाता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये है हिंड ब्रेन ओवर देयर, ये इसका हिंड ब्रेन है। ऑप्टिक लोब, इसी के ऊपर ऐसे दो लोब बनाए थे, वो है ऑप्टिक लोब जो कि मिड ब्रेन में आता है, डायंसिफाइलॉन मिड ब्रेन में आता है। तो दिस वन, तो ये सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है ये है हिंड ब्रेन में, दो पार्ट होता है। तो सेरिबेलम कहाँ है, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये है हिंड ब्रेन, मीन्स दिस इज द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फ्रॉग एंड इट्स टैडपोल आर, क्या फ्रॉग एंड इट्स टैडपोल आर कार्निवोरस है क्या? नहीं। फीडिंग हैबिट, यस, फीडिंग हैबिट पूरा चेंज होता है, नहीं। टैडपोल जो है वो होता है हर्बीवोरस, टैडपोल हर्बीवोरस होता है, एक्वेटिक प्लांट लेता है, लेकिन एडल्ट स्टेज में फ्रॉग हो जाता है कार्निवोरस। तो लार्वल स्टेज जो होता है इसका, लार्वा जो है वो है हर्बीवोरस, छोटा छोटा एक्वेटिक प्लांट को खाता है ये, लेकिन एडल्ट स्टेज में ये हो जाता है कार्निवोरस। कार्निवोरस कहने का मतलब कार्निवोरस दोनों का बात कर रहा है, फ्रॉग एंड इट्स टैडपोल। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो क्या है, कार्निवोरस एंड बोथ नहीं है। ऑप्शन हर्बीवोरस, कार्निवोरस, यहाँ पे एक छूटा हुआ है कार्ड, इस ऑप्शन में देख रहे कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस बोथ, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा यहाँ पे राइट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। कंबाइनिंग ऑफ विच मेक्स इनोमिनेट बेन, इनोमिनेट बेन इन फ्रॉग। इनोमिनेट का अगर बात करते हैं हम लोग, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इनोमिनेट, तो क्या होता है, जो प्री कैवल है, प्री कैवल इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 ब्लड वेसल, 3 ब्लड वेसल का कॉम्बिनेशन होके तब बनता है प्री कैवल। एक को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल जुगुलर, एक्सटर्नल जुगुलर, ये फॉर्म होता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द लिंगुअल एंड मैंडिबुलर, ये है लिंगुअल एंड मैंडिबुलर, मैंडिबुलर, इसको कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल जुगुलर। दूसरा होता है इनोमिनेट, इनोमिनेट, ठीक है। ये इनोमिनेट बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 सब स्कैपुलर, ठीक है, एंड इंटरनल जुगुलर। सब स्कैपुलर एक होता है, सब स्कैपुलर, और एक है इंटरनल जुगुलर। वेनस सिस्टम पढ़े थे, ये वेनस सिस्टम से क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और तीसरा जो होता है ये, दिस इज द कॉल्ड सब क्लैवियन, जो कि ब्रांचियल एंड मॉस्कुलोकुटेनियस, ब्रांचियल एंड मॉस्कुलोकुटेनियस, मॉस्कुलोकुटेनियस, इसके कॉम्बिनेशन से बनता है सब क्लैवियन, और ये तीनों मिलके बनता है, दैट इज द विच वन, प्री कैवल, तीनों मिलके बनता है प्री कैवल, ओके। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं फिर द थर्ड आईलिड इन फ्रॉग, फ्रॉग के आई में 3 आईलिड पड़े थे, याद है, एक अपर आईलिड, दूसरा लोअर आईलिड, और एक तीसरा था निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जिसमें इसका जो अपर आईलिड है वह इमूवेबल है, अपर आईलिड
इमूवेबल होता है, ये मूव नहीं करता है। लोअर आईलिड, लोअर आईलिड ये मूवेबल होता है, ये मूव करता है। एंड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ये लोअर आईलिड और कॉर्निया के बीच से रहता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जब ये वाटर में जाता है तो अपने आई को कवर कर लेता है और कॉर्निया को प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट टू बिकम द कॉन्टैक्ट इन द वाटर, या वाटर में जो डस्ट पार्टिकल है उस सब के कम्बिनेशन आने से रोकता है इसको, तो वह है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, इसीलिए यहाँ आ जाएगा कौन सा, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। थर्ड आईलिड जो है ये याद रखिएगा, पीनियल आई ये थर्ड आई ऑफ द फ्रॉग है। पीनियल आई अगर बात करता है तो ये ब्रॉ स्पॉट ये थर्ड आई ऑफ द फ्रॉग है। दो आई के बीच में एक ब्रॉ स्पॉट दिखता है, वह पीनियल ग्लैंड है, पीनियल पार्ट आ जाता है फ्रॉम द ब्रेन, पढ़े याद कीजिए, तो उसको हम लोग कहते हैं दैट इज द थर्ड आई। ठीक है, चलिए, ब्लड फ्रॉम क्या है, ब्लड फ्रॉम बैक साइड ऑफ द फ्रॉग इज कलेक्टेड। सिंपल है, बैक साइड से, तो बैक साइड से क्या होगा, डॉर्सो लंबर होगा, याद है। फीमोरल से ब्रांच निकलता है पेल्विक, एंड यहाँ पे सियाटिक होता है, ये सियाटिक फ्यूज करता है फीमोरल के साथ, बनता है रीनल पोर्टल, और ये रीनल पोर्टल जाके किडनी में ओपन होता है, उससे पहले ये डॉर्सल लंबर को रिसीव करता है और तब जाके किडनी में ओपन हो जाता है। ये है डॉर्सल लंबर, जो कि डॉर्सल साइड से और लंबर रीजन यानी एब्डोमिनल रीजन से वर्टिब्रल कॉलम से ब्लड लाता है। ठीक है, तो ये डॉर्सल लंबर हो गया। इलिक, इलिक यही दो पेल्विक है, यस, फीमोरल है, सियाटिक है, और इलिक यहाँ पे जो डॉर्सल एओर्टा आता है वो आर्टियल सिस्टम में पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको हम लोग इलिक कहते हैं, वह आर्टियल सिस्टम में, ये वेनस सिस्टम का पार्ट है। फीमोरल ये हो गया, फीमोरल ये थाई रीजन से लेता है। सियाटिक ये हो गया, सियाटिक। ठीक है, तो आंसर हो गया कौन सा, कोशिश कीजिए हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे पहले आंसर देने का, बाद में आप अपने आप को मैच कराइए कितना तक आप कर पा रहे हैं। वो सेल्फ इवैल्यूएशन अब जरूरी है, ये नहीं जो हमें आपको कितना वैल्यूएशन करके दें, ये करे वो करे, कुछ नहीं। इन फ्रॉग माउथ इज बाउंडेड बाय टू बोनी जॉज एंड कवर्ड बाय, भी तुरंत पढ़े थे, याद कीजिए, याद है, इमूवेबल लिप्स, मूवेबल लिप्स नहीं होता है, ऑप्शंस ऑफ द लिप्स नहीं होता है। अपर लिप इज द मूवेबल बट लोअर लिप इज द इमूवेबल, ये भी नहीं होता है। कहने का मतलब यहाँ होता है क्या, इमूवेबल लिप्स, इसीलिए बताया टीथ को यूज करता है टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ द प्रे। नहीं, चलिए नेक्स्ट आते हैं, द स्पाइरल वॉल्व। स्पाइरल वॉल्व इज प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होता है, ट्रंकस आर्टियोसस, हार्ट में पढ़े थे, याद कीजिए, ये है स्पाइरल वॉल्व। यहाँ पे स्पाइरल सेमी लूनर वॉल्व होता है, इस पार्ट का नाम देते हैं हम लोग पैलेंजियम, एंड ऊपर का पार्ट होता है सिनेंजियम, या इसी पैलेंजियम का दूसरा नाम है कोनस आर्टियोसस, कोनस आर्टियोसस। और स्पाइरल वॉल्व ये है, स्पाइरल वॉल्व ये है, इसका मतलब है क्या, दिस इज द प्रेजेंट इन द कोनस आर्टियोसस, जिसका दूसरा नाम है पैलेंजियम, याद रखिएगा। बल्बस आर्टियोसस, इसका दूसरा नाम है सिनेंजियम। इन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल नहीं, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच में नहीं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन है ये। इसके बाद है फ्रॉग, रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स, यह अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं गए हैं, लेकिन अगला वीडियो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आ जाएगा। तो लेकिन उसमें समझ लीजिए, द क्लैस्पिंग इन विच द मेल इंसिमिनेट द फीमेल, फीमेल को इंसिमिनेट नहीं करता है। फ्रॉग में क्या होता है,
फीमेल फ्रॉग के डॉर्सल साइड पे मेल फ्रॉग पोजीशन गेन करता है और ये फीमेल फ्रॉग है, लेकिन मेल फ्रॉग कंप्लीट इनएक्टिव होता है, फीमेल फ्रॉग एक्टिव होती है। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे क्या होता है, फीमेल फ्रॉग एग ले करता है जिसको हम लोग स्पॉन करते हैं और प्रोसेस को स्पॉनिंग करते हैं, और मेल उसी के ऊपर इंसेमिनेशन करता है, और इसका जो कॉपुलेशन है इसको एम्प्लेक्सस कहा गया। कारण है कोई भी जिनाइटल ऑर्गन एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आता है। यस, इसीलिए इसको फॉल्स कॉपुलेशन हम लोग कहते हैं या एम्प्लेक्सस कहते हैं। तो उसमें क्या करता है, जो फीमेल फ्रॉग जो स्पॉन रिलीज करता है उसी स्पॉन के ऊपर मेल फ्रॉग भी क्या करता है, इंसिमिनेट कर देता है, मीन्स मेल गैमेट को रिलीज कर देता है। द नेस्ट बिल्डिंग बाय द मेल नहीं करता ये। अब मेल एंड फीमेल पेयरिंग विच इज़ परमानेंट एसोसिएशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है स्पर्म एंड एग रिलीज इन द वाटर में एग ले करता है और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज द वर्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट इन फ्रॉग? कौन सा? लार्ज इंटेस्टाइन। कंफ्यूजन है लार्ज इंटेस्टाइन है कि नहीं, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन को ही हम लोग रेक्टम भी कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन ओइसोफेगस बहुत ही छोटा होता है, कारण है देयर इज द एब्सेंस ऑफ द नेक, फ्रॉग में नेक नहीं है, इसीलिए क्या है ओइसोफेगस बहुत ही छोटा होता है। स्टोमक भी छोटा ही होता है, लार्जेस्ट पार्ट हो जाता है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, लार्जेस्ट कहिए, लॉन्गेस्ट कहिए, दिस इज द लॉन्गेस्ट। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ मसल्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन ऑफ फ्रॉग? फ्रॉग के रेस्पिरेशन में कौन कौन मसल्स इन्वॉल्व है? याद है, मैकेनिज्म द ब्रीथिंग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, रिब केज है ही नहीं तो ये होने का बात ही नहीं है। पेट्रोआयल एंड स्टर्नोआयल मसल्स, यस ये होता है। फॉल्स एंड ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ट्रू वोकल कॉर्ड्स रिलेटेड टू द साउंड प्रोडक्शन, फॉल्स वोकल कॉर्ड का काम नहीं है। लिंगुअल एंड ऑर्बिटल मसल्स नहीं है। पेट्रोआयल एंड स्टर्नोआयल, स्टर्नोआयल मसल कॉन्टैक्ट होता है तो लोअर जॉ को नीचे लाता है हाइवाइड बोन के साथ। पेट्रोआयल मसल्स कॉन्टैक्ट होता है तो लोअर जॉ को ऊपर लाता है वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए। इसीलिए बकल फेरेंजियल कैविटी में प्रेशर इंक्रीज करना है, वॉल्यूम डिक्रीज करना है तो पेट्रोआयल मसल कॉन्टैक्ट करेगा। प्रेशर को डिक्रीज करना है, वॉल्यूम बढ़ाना है तो स्टर्नोहायल मसल्स कॉन्टैक्ट करेगा। कहने का मतलब ये पेट्रोहायल एंड स्टर्नोहायल मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट आइए, फिर वेनस सिस्टम से क्वेश्चन है। वेनस सिस्टम ऑफ फ्रॉग डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ मैमल इन द प्रेजेंस ऑफ। पोर्टल सिस्टम से रिलेटेड है, तो फ्रॉग में दो पोर्टल सिस्टम होता है, एक हिपैटिक और एक रीनल। पढ़ चुके वेनस सिस्टम, देख लीजिएगा, दो पोर्टल सिस्टम इसमें होता है, जबकि ह्यूमन में एक ही पोर्टल सिस्टम होता है, वह है हिपैटिक, हम लोग में रीनल नहीं होता है। तो कहता है वेनस सिस्टम ऑफ फ्रॉग डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द मैमल, तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम दोनों में है, तो रीनल पोर्टल सिस्टम, यस 3 वेन है के भी, इसका कोई मतलब नहीं, हिपैटिक वेन कोई मतलब नहीं, हिपैटिक वेन ह्यूमन में भी होता है, तो दैट इज द व्हाट रीनल पोर्टल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, टैडपोल लार्वा फीड्स अपॉन, अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए, टैडपोल लार्वा हर्बीवोरस होता है, एक्वेटिक प्लांट्स फीड करता है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, द ब्लड सेल इन फ्रॉग विच इज फाउंड इन मैक्सिमम नंबर एंड एक्ट्स एज ए एक्सवेंजर, कहने का मतलब फैगोसाइटिक, जर्म्स को खा जाता है, वह है न्यूट्रोफिल, सबसे ज़्यादा नंबर में ये डब्ल्यूबीसी होता है। यूजिनोफिल, प्लेटलेट्स ये सब नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक होता है, जर्म्स को खा जाता है, इसलिए वह स्कैवेंजर का काम करता है। डेड भी ऑर्गेनिजम्स है, यानी डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसको भी फीड कर जाता है, इसलिए स्कैवेंजर भी कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आइए, क्या है, मैमेलियन ब्रेन डिफर्स फ्रॉम फ्रॉग ब्रेन इन हैविंग ओल्फैक्टरी लोब है फ्रॉग में, कॉर्पस कैलोसम, यस ये मैमल में होता है,
सेरिबेलम भी है, हाइपोथैलेमस भी है। तो क्या नहीं है? कॉर्पस कैलोसम। वुमेन में क्या होता है, हम लोग का दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे से एक नीचे में नर्व बैंड से कनेक्टेड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ओके, एंड ये कॉर्पस कैलोसम फ्रॉग में अब्सेंट होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कहीं भी हम लोग कॉर्पस कैलोसम नहीं पढ़े, ब्रेन का पढ़ चुके ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट कम। उसी तरह से पोर्टल सिस्टम कैरिज। पोर्टल सिस्टम में क्या, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, लेकिन ये ऑर्गन हार्ट या लंग्स नहीं होगा। एक कोई दूसरा ऑर्गन होगा, ये कोई दूसरा ऑर्गन होगा, लेकिन इसमें हार्ट एंड लंग्स नहीं होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। तब क्या करता है ये, तो होता क्या है, यहाँ पे आर्टरी आता है, वह भीतर जाके डिवाइड हो जाता है आर्ट्रियोल्स एंड कैपलरीज में। वहाँ कैपलरीज से ये ब्लड लेता है, वेन बनाता है, वेन्यूल एंड वेन, और फिर ये इस ऑर्गन में आके फिर ये डिवाइड होता है कैपलरीज में। जैसे फ्रॉग में ही हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, तो क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड लिया, कैपलरीज बना, कैपलरीज यूनाइट होकर वेन्यूल वेन बना, और हेपेटिक पोर्टल वेन आके लीवर को दे दिया। लीवर में जाने के बाद वह फिर क्या होता है, वह डिवाइड होता है कैपलरीज में, फिर कंबाइंड होकर वेन्यूल एंड वेन बना के हेपेटिक वेन से वह ब्लड लेके हार्ट में चला जाता है। करने का मतलब कैपलरीज से कैपलरीज में लेके जाता है। या यहाँ पे नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, जो विच वेन टर्मिनेट्स इनटू द कैपलरीज, क्योंकि जनरली हम लोग जानते हैं आर्टरी टर्मिनेट करता है कैपलरीज में, आर्टरी आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होता है, आर्ट्रियोल्स कैपलरीज में डिवाइड होता है, लेकिन ये हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो भी टर्मिनेट होता है इनटू द कैपलरीज, टर्मिनेट होता है इनटू द कैपलरीज। तो यहाँ पे फ्रॉम कैपलरीज टू कैपलरीज। ठीक है, समझ में आया? अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन कमेंट ओवर देयर, कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे आपके लिए स्पेशल वीडियो भी बन जाए। पैरासिल इज फाउंड इन, पैरासिल ये वेंट्रिकल है, यस, दो पैरासिल लैटरल हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए, दो लैटरल आके ओपन हो जाता है थर्ड में, यस, तो जो कि प्रेजेंट होता है सेरिब्रम में, दिस वन सेरिब्रम में। मेडुला ऑब्लोंगाटा मेटासिल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट होता है सेरिब्रम में, दोनों साइड। ये है पैरासिल लैटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है। हाँ, गजब का क्वेश्चन है। हाउ मेनी टीथ आर फाउंड इन लोअर जॉ ऑफ फ्रॉग? इस क्वेश्चन का आंसर मेरे आंसर देने से पहले आप लोग कर दीजिए। हाउ मेनी टीथ्स आर प्रेजेंट इन लोअर जॉ ऑफ फ्रॉग? 28, 50, 100, 0। फ्रॉग में टीथ प्रेजेंट होता है ओनली इन अपर जॉ, लोअर जॉ में अब्सेंट होता है। इसका मतलब है लोअर जॉ में क्या है, 0, अब्सेंट। लोअर जॉ में फ्रॉग में टीथ नहीं होता है, ओके। विच इज नॉट इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन ऑफ फ्रॉग, इसमें कौन सा रेस्पिरेशन ऑफ फ्रॉग में इन्वॉल्व नहीं है? डायफ्राम, हाउवाइड एपरेटस अभी तुरंत नाम लिए थे, स्टर्नोहाइल मसल का नाम लिए थे, पेट्रोहाइल मसल का नाम लिए थे। कहने का मतलब डायफ्राम अब्सेंट होता है फ्रॉग में। मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है डायफ्राम, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को बीच में स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल जो सेपरेट करता है डायफ्राम, तो ये मैमल का कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कॉर्डी टेंडिनी, याद है, इन फ्रॉग इज फाउंड इन वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट ये बताए थे, याद कीजिए, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में जो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर होता है वहाँ पे वल्व है, उसी वल्व को अटैच करता है कॉर्डी टेंडिनी, फ्री एंड को अटैच करता है विद द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल, इसीलिए ये प्रेजेंट होता है इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट, ओके। हाँ, बीडर्स कैनाल, गुड। बीडर्स कैनाल इन फ्रॉग इज फाउंड इन रिलेशन टू, किसके साथ ये रिलेशन रखता है? बीडर्स कैनाल किडनी के साथ, टेस्टिस के साथ, ओवरी के साथ, लीवर के साथ, किडनी के साथ, यस। और क्यों बीडर्स कैनाल को स्पेशली लिया गया, याद रखिएगा, कहीं रेस्ट होता है
तो ये बीडर्स कैनाल किडनी का कैनाल है जिसमें टेस्टिस से, ये टेस्टिस है तो इससे भास इफ्रेंस आके ओपन होता है इसी बीडर्स कैनाल में, इसलिए ये बीडर्स कैनाल ज़्यादा पॉपुलर है। जो भास इफ्रेंस आके ये किडनी का लॉन्गिट्यूडनल कैनाल है उसका नाम देते हम लोग बीडर्स कैनाल, इसीलिए यहाँ पे भी पूछा जाता है जो भासा इफ्रेंसिया ओपन्स इनटू, तो भासा इफ्रेंसिया जो है ये जाके ओपन होता है इन द बीडर्स कैनाल। इधर भी एक लॉन्गिट्यूडनल कैनाल होता है, इसमें ये लॉन्गिट्यूडनल कैनाल फिर कनेक्टेड होता है ट्रांसवर्स कैनाल से, एक दूसरे से ट्रांसवर्स कैनाल से अटैच होता है और ये जाके ओपन होता है। आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग डिटेल करेंगे इसको, सीमेनल वेजिकल, और यही लॉन्गिट्यूडनल कैनाल आके यहाँ सीमेनल वेजिकल में ओपन होता है। तो जिस लॉन्गिट्यूडनल कैनाल में टेस्टिस से भासा इफ्रेंसिया आके ओपन होता है उसका नाम देते हम लोग बीडर्स कैनाल, उसको कहते हैं बीडर्स कैनाल। ठीक है, चलिए, एंटीरियर एब्डोमिनल वेन इन राना टिग्रिना, एंटीरियर एब्डोमिनल वेन इन राना टिग्रिना इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द, याद कीजिए अभी तुरंत बताए थे, फीमोरल से एक ब्रांच निकलता है पेल्विक, ये सियाटिक है, और इधर से भी फीमोरल से इधर से भी एक ब्रांच निकलता है पेल्विक, और ये दोनों साइड का पेल्विक कंबाइंड होके बन जाता है एंटीरियर एब्डोमिनल, जो जाके ओपन होता है लीवर में। लेकिन लीवर में ओपन होने से पहले हिपैटिक पोर्टल वेन के साथ छोटा सा लूप से ये ओपन होता है, वेनस सिस्टम में पढ़े थे। ये है एंटीरियर एब्डोमिनल, दो पेल्विक के कंबाइंड से ये बनता है, पेल्विक ये है और ये भी पेल्विक है। अब देखिए ऑप्शन, टू सियाटिक वेन्स नहीं, टू पेल्विक वेन्स यस, पेल्विक एंड सियाटिक वेन नहीं, रीनल पोर्टल एंड फीमोरल वेन नहीं, दैट इज द टू पेल्विक वेन। राइट और लेफ्ट साइड का पेल्विक वेन कंबाइंड होके बनता है एंटीरियर एब्डोमिनल। इज इट क्लियर? ये है नियर अबाउट 25 MCQ है, इसको आप देखिए, और इस क्वेश्चन को मैं nepeducation.com में दे देंगे और इसका डिस्क्रिप्शन वीडियो लिंक में भी रहेगा, सो यू कैन प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, बार बार जितना बार चाहें उतना बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी तरह का फिर MCQ लेके आते हैं, MCQ और साथ में कंसेप्ट वाला वीडियो भी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।